6 दिसंबर 2023 को हम 6 दिसंबर 2015 की उस शोकमय बेला को याद करते हुए खड़े बैठे हैं। यहाँ इस सभा में, शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित अपने बुराड़ी क्षेत्र सहित बाहर से भी आए सभी साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, पत्रकार साथियों का, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज के दिन उपस्थित हैं और हम सब इस क्षेत्र के पूर्व में विधायक रहे, न जाने कितने कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे, जिनके नाम के साथ अब हम सब जननायक जुड़ता हुआ देख रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण त्यागी जी के पुण्यतिथि पर हम सब उपस्थित हैं। यहाँ के क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जी हमारे छोटे भाई की तरह भी हैं, संजीव झा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग थोड़ा सा विलंब भी हुआ आने में, क्योंकि अब मैं तो प्रवेश किया तो संजीव जी भी मिल गए। तो आपको पता ही है, मैं संसद चल रही है और शुरुआत में आज बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल था, तो उसको करने के बाद मैं निकला। आज की हम लोगों की उपस्थिति में आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, जो भी थोड़ी देर पहले आप सबको संबोधित भी कर रहे थे, आदरणीय दिनेश जी, विभाग कार्यवाह इस क्षेत्र के हमारे प्रिय भाई और पार्षद अनिल त्यागी जी, पूर्व पार्षद कल्पना झा जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हमारे भाई मोहन गोयल जी भी उपस्थित हैं, और डॉक्टर नवदीप जोशी जी, विजेंद्र जी, विभाग सहकार्यवाह जी, कृष्णपाल जी, बुराड़ी मंडल के दिनेश त्यागी जी सहित जो श्री कृष्ण त्यागी जी के सुपुत्र हैं, अमित त्यागी जी और चंचल त्यागी जी। हम ऐसे सोच रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण होता है किसी के संसार छोड़ देने के बाद उनके लिए इकट्ठा होना, और तभी शायद पहचान होती है कि आदमी जीवन में क्या करके गए हैं। श्री कृष्ण त्यागी जी का जीवन कैसा रहा है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी मुलाकात उनसे जब हुई, जब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और मैं पहली बार दिल्ली में पार्टी प्रचार के लिए लगाया गया था, और उस साल वो विधायक बने थे। तो जब उनसे मुलाकात हुई, अभी भी मैं मैक्सिमम उनको कुर्ता पैजामा में तो कम ही देखा, शर्ट पैंट में ऐसे खुला हुआ शर्ट होता था। ऐसे भी वो बहुत ये केयर नहीं करते थे कि मेरा कपड़ा कैसा है, वो ज्यादा केयर करते थे कि हम कैसे लोगों से जुड़े रहे। और संजीव जी ने ठीक कहा, बड़ी बड़ी बात व्यंग में बोल दिया करते थे। उनका मन मिजाज भी बहुत, वो न किसी को सीरियस रहने देते थे, ना सीरियस रहते थे। ऐसा भी जो मेरा जो जितना मैं उनको देखा उस आधार पे कह रहा हूँ।
हम सब नहीं समझते थे कि इतना जल्दी हम सबको छोड़ जाएंगे, लेकिन वो नियति है, हमारा आपका उसमें कोई बस नहीं है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो आया है उसको जाना है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में कौन कैसे यश कमा के चला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे इस जिले की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूनम चौहान जी भी आई हैं और उत्तर पश्चिम जिले के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण गौतम जी भी आए हैं। पहले यहाँ के प्रभारी होते थे, अब जिलाध्यक्ष हो गए हैं। आप सबका स्वागत। तो इस किताब में कविता पढ़ रहा था मैं संजीव भाई, जिसने भी लिखी है अच्छा नवीन जोशी जी ने, गिरीश जी बता रहे नवीन जोशी जी ने लिखी है। तो उसमें कुछ पंक्तियां ऐसी आ रही हैं जो आज मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप सबके पास किताब अगर हो तो आप निकालेंगे। पेज नंबर 2-3 पहली कविता है। उसमें एक पंक्ति है कि जितना भी तुम रहे धरा पर शिलालेख सा जीवन दर्शन, ये नगण्य जिस करके आगे सभी प्रलोभन अरु आकर्षण, बिन बंसी भी सप्त स्वरोयुक्त सुखद राग थे शब्द स्वरों के, अनुकरणीय मानव जीवन उस चाल ढाल में देखा है। वैसे तो हमारा देश ऐसा, हमारी संस्कृति है कि हम अक्सर लोगों की समीक्षा उनके नहीं रहने के बाद ही करते हैं। रहने के बाद तो सब सारी बुराइयां ही हम सबको दिखती है रहने के दौरान, लेकिन वास्तविक समीक्षा होती है संसार छोड़ने के बाद। और अब मैं देखता हूं जहां भी जाता हूं, लोग कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं, तभी हम सबको याद रहता है कि भैया वो बाद वाले जीवन में भी याद रहना है। बाद वाले जीवन में भी जब हम नहीं रहेंगे, वो भी एक जीवन है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अमित जी का और चंचल जी का और परिवार के लोगों का, वरना दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है कि माता पिता को बोलने में भी देर नहीं लगता है। आज की आपाधापी में पड़ गए, मगर इस परिवार को धन्यवाद कि आपने उनको याद रखा है। और आपके याद रखने के बाद इतने लोगों का इकट्ठा होना, थोड़ा देर हुआ, मुझे भी वो लोग बता रहे थे सांसद जी देर हो रही है, तो मेरा तो था कि अंत में भी जाएंगे तो हम पुष्पार्पण करके आएंगे। मुझे भी कई बार वो जब मिलते थे तो हमेशा ये बातें, इससे मिल लो, इससे मिल लो, ये देखो उधर गली में जो रहता है ना उसको थोड़ा मिलने चले जाया करो। सामाजिक जीवन में तो ये भी बहुत आवश्यक है। तो मैं इस उनके परिवार के लोगों को, उनके संतानों को साधुवाद देता हूं कि आप अपने पिता को इस तरह से याद करें। और आपके पिता कोई सामान्य पुरुष थे भी नहीं। एक तो जीवन में कोई विधायक बन जाए तो उसकी समीक्षा वैसे भी बहुत दिन तक होगी। कई लोग तो ऐसे होंगे जो यहाँ आए नहीं होंगे, वो अपने अपने ढंग से उनको जानते होंगे। तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो अच्छी बातें थी उनको हम लोग अपने जीवन में उतारें और ऐसे लोग जिन्होंने किसी न किसी के मन को छुआ है, उनको कुछ रास्ते दिखाए हैं, उनको हम याद करते हुए आगे चलें। यही हमारी उनसे सीखने की चाह है
और बाकी मेरी भगवान से प्रार्थना है वो जहाँ भी हैं, हमारे यहाँ तो ये भी विश्वास करते हैं आत्मा अजर है, अमर है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उसको तो कोई न जला सकता, न मार सकता, न कुछ। तो वो आत्मा जहां भी हो, जैसे भी हो, ईश्वर उनको शांति दे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूं। आप सबको पुनः प्रणाम।